ओम। 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 सरस्वती मंत्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, रब कीजिए, फेस पे लगाएंगे। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद करना, खोलना। सभी को प्रणाम, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात। अ, मेरे फोन के कई सारे कांटेक्ट डिलीट हो गए। अगर कोई लोग मैसेज कर रहे हैं तो नाम के साथ मैसेज कीजिएगा अपना, ठीक है? ऐसे मत कीजिए, कई सारे मैसेज आए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कौन है क्या है। तो अगर आप मैसेज करते हैं तो अपने नाम के साथ कीजिएगा ताकि मैं नंबर सेव कर लूँ, ठीक है? क्योंकि सारे कांटेक्ट डिलीट हो गए हैं, रिकवर भी नहीं हुआ है, कई सारे आया नहीं आया, तो मुझे समझ नहीं आता कि किनका मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए बताएंगे, पूजा जी बताइए कि टोटल हमें कितने आसन पढ़ने हैं हठ प्रदीपिका में? 15 आसन। ठीक है। उसमें से मुख्य आसन कौन सा है, गौरव जी बताइए। सिद्धासन। नहीं, वो तो मेन सिद्धम पद्मम प्रमुख तथा आसन एक हो सिद्धम गया। सिंहम। सिद्धम पद्मम सिंहम। हाँ जी, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको, आसानी होगी। देखो, ये जो आसन हमें पढ़ने हैं, पहला स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, वीरासन, ये हमने 3 देख चुके हैं आसन, ठीक है? कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन। देखो, धनुरासन तक यहाँ पे ना सिर्फ विधि बताई गई है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है? और 17th नंबर से, पहले उपदेश का पहला उपदेश जो 17 है, 17th नंबर से स्टार्ट हो गया है हमारा ये आसन। मत्स्येंद्र आसन से नीचे जब आप जाएंगे तो विधि प्लस आपको लाभ मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? जहां लाभ हो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन। पद्मासन का 2 वेरिएशन है, ये एक मानेंगे इसमें, ठीक है? यहाँ पे पद्मासन बद्ध पद्मासन के जैसा है। सिंहासन, भद्रासन, ठीक है? ये यहाँ तक जो है हमें पढ़ना है। टोटल लास्ट के जो 4 आसन है वो मुख्य बताए गए, और उनमें भी एक आसन जो सिद्ध आसन है, इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, सिद्धासन को हठ प्रदीपिका में। और भगवान शिव के द्वारा कितने आसन बताए गए हैं? 84 आसन, ठीक है? हठ प्रदीपिका में भगवान शिव के द्वारा 84 आसन। अगर पूछा जाए कि सिर्फ शिव के द्वारा नहीं, सिर्फ पूछा जाए कि हठ प्रदीपिका में कितने आसन, तो 15 आसन। उसमें भी 4 आसन मुख्य, उसके भी अंदर एक आसन सिद्धासन जो प्रमुख है, ज्यादा वर्ग, इसको प्रमुखता दिया गया है, ठीक है? अच्छा, आप में से प्रियंका जी बताएंगे कि इसके लाभ क्या है, आसनों के लाभ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है ये, पहले उसी से स्टार्ट हुआ है, बताइए।
नेहा जी बताइए। सर स्थिरता, आरोग्यता तथा शरीर में हल्कापन। ये 3 जो है बताया गया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमने 3 जो आसन थे वो देख लिया था। कौन कौन से देखा था हमने? वीरासन था, स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन। ठीक है, यहां तक देखें। आज हम देखेंगे कुर्मासन। ये 3 आसन में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो मैं रिवाइज करवाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन और वीरासन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को? ये बता दीजिए। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। अब हम कुर्मासन को देखेंगे कि क्या होता है कुर्मासन, किसको कहते हैं कुर्मासन। अभी आप लोग कैसे करते हो कुर्मासन? ये इस तरह से है, पीछे की तरफ, और ये पैर आगे की तरफ, इस तरह से करते हो आप कुर्मासन। पेट को नीचे लगाते हैं, दोनों हाथ को पीछे लेके जाते हैं, दोनों हाथ को पीछे और दोनों पैर को आगे की तरफ लेके करते हो ऐसे? यस सर। ठीक है, बट आप हठ प्रदीपिका में देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं वर्णन है इस तरह से। क्या कह रहा है श्लोक को ध्यान में रखना है कि क्या कह रहा है श्लोक। रेफरेंस, मैंने पहले भी आपको कहा कि रेफरेंस आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि गुदम निरुद्ध्य गुल्फाभ्याम व्युत कर्मेण समाहित कुर्मासनम भवेत भावेद दिति योग विदो विदु। कह रहा है कि गुदम, जो गुदा होता है, जो मल द्वार होता है, ठीक है, उसको निरुद्ध करना है। कैसे? गुल्फाभ्याम, गुल्फ मतलब क्या होता है? एरी। ठीक है, एरी से गुल्फाभ्याम लग गया मतलब द्विवचन है, तो दोनों एरी से गुदा को निरुद्ध करना है। ठीक है, उसको उसके नीचे दबाना है, सिवनी प्रदेश को नीचे की तरफ। व्युत कर्मेण समाहिता मतलब उल्टा रखना है, दोनों एरी को क्या करना है? उल्टा, पंजे बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे आप क्रोकोडाइल पोस्चर करते हो, मकर आसन करते हैं, उसमें क्या करते हैं? एरी को अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों पैरों में गैप। वैसे ही यहाँ पे करना है कि दोनों एरी को, मल गुदा द्वार को निरुद्ध करना है दोनों एरी से, और पंजे बाहर की तरफ। वज्रासन में बैठो, इमेजिनेशन करो जो मैं बता रहा हूं ना, इमेज, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, बट आप इमेज करो कि वज्रासन में आप बैठे हो, दोनों पैर पीछे की तरफ मोड़कर, दोनों एरी को, मल गुदा द्वार को संकुचित करना है, निरुद्ध करना है, और दोनों पंजे बाहर की तरफ। इसी को कहते हैं कुर्मासन। कुर्मासनम भवेत दिति योग विदो विदु। जो योग के जानकार हैं, समझ गए, उन्होंने इसको क्या कहा है? कुर्मासन कहा है। ठीक है, ये क्लियर है। मैं आपको थोड़ी देर बाद इमेज भी दिखाऊंगा, बट आप ये समझ लो इसको कहते हैं कुर्मासन। आगे बढ़ते हैं, कुक्कुट आसन। बताओ कुक्कुट आसन को क्या कहते हैं हिंदी में? मुर्गा, देखा आपने मुर्गा? कुक्कुट मतलब क्या होता है? मुर्गा। ये मुर्गा आसन है। कहते हैं पद्मासनम तू संस्थाप्य जानु उर्वो अंतरे करौ निवेश्य निवेश्य भूमो संस्थाप्य व्योमस्थ कुक्कुट आसनम। देखो, पद्मासन में लगाना है। पद्मासन बैठते हैं ना, एक पैर को दूसरे जांग पे रखना, फिर दूसरे पैर को अपोजिट वाले जांग पे रखना, है ना, क्रॉस लेग पोजीशन में, तो उसको कहते हैं पद्मासन। पद्मासन में स्थापित, अपने आप को पद्मासन में लगाओ, पद्मासन लगाना है, और फिर क्या करना है? जानु उर्वो अंतरे करो। जानु मतलब बताया था क्या होता है? घुटना। उरु, इसको जब आप तोड़ के पढ़ोगे ना, अन्वय करके, तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया था ना कल भी, जानु
उर्वो अंतरे, इसको तोड़ के बताया, अन्वय कर दिया। जानु मतलब क्या होता है? घुटना। उरु मतलब क्या होता है? जंघा। अंतरे मतलब उसके मध्य में। जानु और जंघा और घुटने के मध्य का जो स्थान होता है ज्वाइंट, वहां पे करव। करव मतलब क्या होता है? हाथ। हाथ को लग करना है उसके अंदर में। निवेश्य भूमो संस्थाप्य, और फिर हाथ को कहाँ पे? भूमि पे टिकाना है। और व्योमस्थ, व्योम मतलब होता है आकाश, और शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। व्योम मतलब आकाश में उठाना है। इसी को क्या कहते हैं? कुक्कुट आसन कहते हैं। क्लियर है? इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या है? यस सर। ठीक है, मैं आपको एक साथ 2-3 आसनों के एक साथ इमेज दिखा दूंगा, तो फिर क्या होगा ना, आपको फ्लैशबैक होकर सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, बस आप इसको समझो। अब कहता है उत्तान कुर्मासन। देखो यहाँ पे जब आप इमेज देखोगे, यहाँ देखोगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अर्थ में भी डिफरेंस मिलेगा हिंदी वाले में। इसलिए कहता हूं ज्यादा हिंदी वाले पे डिपेंड मत होना। ये कहीं कहीं हट प्रदीपता में मिस्टेक है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे, वो मैं आपको बता दिया करूंगा। कहता है कि कुट कुट आषण बंधस्थो दुर्भ्याम संबद्ध कंधराम सेते कुर्म कुर्म वदुत्तान एतत उत्तान कुर्मकम। सेते मतलब होता है क्या? लेट कर, चित लेट जाना, है ना। तो कुक्कुट आसन अभी हमने देखा, कुक्कुट आसन लगाना है। ठीक है, इसके बाद दोनों ही हाथों से दुर्भ्याम संबंध्य कंधराम, दोनों हाथों से किसको? कंधे को पकड़ने की बात कह रहा है। आप इमेजिन करो गर्भपिंडासन आप लगाते हो ना, कैसे पकड़ते हो? दोनों हाथ को ऊपर, कान को पकड़ते हो ना, ऐसे दोनों हाथ को फंसा कर उठ के और कान को पकाते हो, बैलेंस बनाते हो हिप पे, पिंडासन जी सर। करते हो ना। याद आ रहा है आपको? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? जी सर। ठीक है, वैसे ही इसकी आकृति है उत्तान कुर्मासन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सेते कुर्म उत्तान, मतलब यहाँ पे चित्त लेट जाना है। ठीक है, उत्तान मतलब ऐसे होता है कि ऊपर चित्त लेटना, ऊपर की तरफ। आपका जो ऊपर वाला भाग है, छाती वाला, पेट वाला भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए, पीठ नीचे, उसको कहते होता है। तो यहाँ पे उसको कहा है उत्तान। जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। रुको, मैं आपको ना इमेज भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। आसनों का स्क्रीन दिख रहा है? जी। ठीक है, देखो यहाँ पे ना कुर्मासन अभी मैंने आपको दिखाया था, कैसे है? देखो, एड़ी क्या अंदर की तरफ है, और मलगुदा द्वार को क्या है यहाँ पे? बांधे हुआ है, उसको निरुद्ध किया हुआ है ना। एड़ी से, और पंजे क्या है? बाहर की तरफ, एड़ी अंदर। वैसे ही दूसरे साइड भी, पंजे बाहर और एड़ी अंदर। देखो, हाथ का पोजीशन नहीं कहा है कि आप घुटने पे रखो, रिमेम्बर। ठीक है, तो नॉर्मल वज्रासन में बैठा हुआ है, देखो, है ना। और एड़ी का जिक्र यहाँ पे है। तो कुर्मासन समझ में आ गया इमेज। अब हम देखो नेक्स्ट आपको आसन देखो, कुक्कुट आसन है, पद्मासन में लगाया है। देखो पद्मासन में है, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, और दोनों जानु उरु अंतरे, मतलब जानु और घुटना और जांग के बीच में पैर को, हाथ को ले गया है। करौ, दोनों हाथ को, है ना, द्विवचन, दोनों हाथ को जमीन पे, भूमि स्थाप्य, दोनों भूमि पे स्थापित किया हुआ है। ठीक है, और क्या किया? व्योम, व्योम मतलब पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, आकाश में उठा हुआ है, हवा में, है ना, बैलेंस है हाथ पे। इसी को कहते हैं कुक्कुटासन। कुक्कुटासन क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है बताओ? क्या समझ में आ रहा है इस इमेज में, उत्तान कुर्मासन में?
बताइए। गर्भासन के टाइप की है। गर्भासन है, और दूसरा क्या आपको दिख रहा है इसमें? सर गर्दन को पकड़ा हुआ है सर, ये नमस्कार मुद्रा जैसा होता है शायद। हाँ, आप देखो ना, इसमें क्या कह रहा है, कंधराम, कंधे को पकड़ना। अगर वहां पे ग्रीवा रहता ना तो गर्दन को होता, लेकिन स्पष्ट श्लोक में कहा हुआ है कंधराम, कंधे को पकड़ना है। ये हाथ कहाँ जाना, यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, गर्दन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ग्रीवा रहता तो गर्दन होता, लेकिन कंधा, कंधराम मतलब कंधा होता है, कंधा पकड़ना। एक दूसरा क्या है, आपको क्या लगता है, ये बैलेंस बना हुआ है ना, हिप पे उठा हुआ लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वहां क्या था, सेते चित्त लेटना है, मतलब आपको फ्लैट नीचे की तरफ लेटना। और ये कैसा इमेज दिख रहा है आपको, गर्पिंडासन के जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ही तो लगाते हैं। यहाँ बहुत लोग कर भी सकते, लगाते भी होंगे, आपको याद भी आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। क्लियर है उत्तान कुर्मासन? यस सर। ओके, अब आगे हम देखते हैं। चलो ये स्टार्टिंग से आ गया। चलिए, तो उत्तान कुर्मासन समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं धनुरासन पे। उत्तान कुर्मासन क्लियर है। देखो धनुरासन, पाद अंगुष्ठौ तु पाणिभ्याम गृहीत्वा शरणावधि धनु धनुराकर्षणम कुर्यात धनुरासनम उच्यते। पाद अंगुष्ठौ, दोनों पैर के अंगुष्ठ, अंगूठा को पकड़ना है। देखो ऐसे पेट बल लेट गए, दोनों हाथ को पीछे ले जाकर ये पैर को उठाया और पैर के दोनों हाथों से इसको पकड़ना है। ठीक है, ये पेट है नीचे, पीठ ऊपर, ऐसे समझो। और दोनों हाथों से क्या किया, इसको पकड़ा हुआ है, अंगूठे को पकड़ा हुआ है। और क्या किया है, तू पाणिभ्याम, पानी मतलब क्या होता है, हाथ। कर का मतलब भी हाथ होता है और पानी का मतलब भी क्या होता है, हाथ होता है। बोलते ना वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा मतलब सरस्वती, है ना। तो दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ा, गृहीत्वा शरणावधि, और दोनों को पैरों कहां तक खींचना है, शरणावधि। श्रवण मतलब क्या होता है, कान होता है ना जी, सॉरी कान होता है ना जी। कान तक लेके आना है, खींचना है। धनुराकर्षण क्रिया, और कैसा इमेज बनेगा आपका, धनुर के जैसा, धनुष के जैसा इमेज बनेगा ऐसे। ठीक है, धनुष के जैसा, ये देखो धनुष के जैसा आकृति बनता है, इसी को क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं। क्लियर है। जब आप इमेज देखोगे ना तो वहां पे कान के पास नहीं लाया हुआ है, सर के पास लाया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा इमेज। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है मत्स्येंद्रासन ना, यहाँ से इंपोर्टेंट शुरू हो जाता है। म्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना है तो कुछ, नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे लास्ट में। सर एक बात बोलूं सर, वो कंधरा का मीनिंग संस्कृत में नेक ही होता है सर, अभी मैंने देखा। कंधरा का मीनिंग नेक होता है? यस सर, नेक ही होता है, चलिए ऐसे ऐसा पहले है भी कि पढ़ा था। यस सर। कंधराम, अच्छा कंधराम मतलब नेक होता है, तो फिर ग्रीवा का मतलब भी नेक ही होता है फिर तो, ग्रीवा संचालन कहते हैं ना। हाँ ये सर, लेकिन ये कंधरा। सर जानू का अर्थ भी जंगा होता है, घुटना नहीं होता। यस, और ना कंधराम का मतलब नेकी होता है, पिछली बार भी ऐसे ही पढ़ा था, और नेकी होता है सर। देखो कई कई चीज हो, लेकिन यहाँ पे जानू का मतलब तो घुटना होता है। जानू वस्ती कहते हैं ना, आयुर्वेद में आपने देखा होगा जानू वस्ती, जानू का मतलब घुटना। ठीक है, उरु स्थले, आप खुद श्लोक देखो ना, देखो वामो उरु, अब यहाँ पे बाएं पैर के उरु मतलब क्या, घुटना थोड़ी होगा, जांघा ही होगा ना। आप लॉजिकली समझो ना चीजों को, समझ रहे हो। यस सर। उरु का मतलब जांग होता है
और जानू, सॉरी, उरु का मतलब जांग होता है और जानू का मतलब घुटना होता है। समझ रहे? जानू वस्ती कहते हैं ना, जानू वस्ती मतलब क्या, जांघों का थोड़ी होता है वस्ती, घुटने का होता है ना। ठीक है, क्लियर हुआ समझ जो पूछ रहे थे? हेलो, क्लियर हुआ? कौन जी पूछ रहे थे जी सर? जी सर, ओके। ठीक है, आगे हम देखते हैं मत्स्येंद्र आसन। देखो यहां से रियल मायने में यहाँ से लाभ आपको विधि यहाँ से समझ में आएगा क्या क्या है इम्पोर्टेंट, यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ से विशेष अपनी इंद्रियों को जागृत कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझना है, खासकर लाभ क्या होता है इसको। वामो उरु मूलार्पितम दक्ष पादम जानो बहिर्वष्ट वाम पादम प्रगृह तिष्ठेत परिवृत तांग श्री मत्स्येंद्र नाथो। अब देखो ये आसन उनके नाम पे ही है, ठीक है, मत्स्य नाथो दित मासनम स्यात्। कह रहा दक्ष पादम, दक्ष मतलब क्या होता है, दाएं पैर को, वामोर्पी उस बाएं पैर, बाएं जंघा के मूल में अर्पित करना है। मूल की बात है ना, मूलार्पितम, वहां पे लगाने की बात कह रहा है। तो दाएं पैर के बाएं जंघा के मूल में रखना, ये समझो, तोड़ के मैं बता रहा हूं एक एक करके, समझना है इसको। बाएं पैर के जंघा के मूल में किसको रखना है, दक्ष पादम, दाएं पैर को रखना, ठीक है। आप मत्स्येंद्र आसन देखो, ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन का जिक्र है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन नहीं कह रहा है ये। पद्मासन लगाते हो ना, एक पैर दूसरे पैर थाइस के ऊपर, है ना, तो वहां क्या करते हो, एड़ी आपका कहाँ जाता है, करीब करीब आपके जंघा के मूल में जाता है। तो वैसे ही कह रहा है कि जांघ के मूल में अर्पित करना है, ठीक है, बाएं पैर के जंघा के मूल में अर्पित करना, किसको, दाएं पैर को। और क्या कर रहा है, जानो बहिर वेस्ट वाम पादम, और बाएं पैर को, बाएं पैर को देखो, वाम पादम, बाएं पैर को जानुर वही घुटने के बाहर, समझ रहे हैं, घुटने के बाहर वेष्टितम, वहां पे रखने के लिए बात कर रहा है, बाहर रखना है। इमेजिन करो, जो लोग पूर्ण मत्स्येंद्र आसन लगाते हैं उनको समझ में आ रहा होगा क्लियर कि कैसे करते हैं। बाहर रखा, प्रगृत तिष्ठित परिवृत तांग, और फिर क्या करना है, मतलब उसको आप परिवृत त्रिकोण आसन करते हो, ट्विस्टिंग रिवॉल्व ट्रायंगल पोज, कैसे अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, उसको कहते हैं ना परिवृत त्रिकोण आसन। ट्विस्ट करना है अपने अंग को, ठीक है, ट्विस्ट। यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ लेके जा रहा हूं आपको, परिवृत तांगम का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, तो स्पष्ट किया हुआ है, ट्विस्ट करना है। और हस्ताभ्याम पादो, दोनों हाथ को पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए एक हाथ को दूसरे पैर की तरफ, मतलब अगर आप दाएं पैर को बाएं तरफ लेके जा रहे हैं तो बाएं हाथ को दाएं पैर की तरफ ले जाना। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। फर्स्ट मैं आपको इमेज दिखा दूं तब ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, देखो धनुरासन हम अभी आपको बताए थे ना, कान के पास ले जाने, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सर के पास ले जाया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा मिस्टेक है इमेज में। अब देखो ये मत्स्येंद्र आसन क्या कह रहा है, मत्स्येंद्र आसन में अभी मैंने क्या पढ़ा आपको कि वामुर, बाएं पैर, ये आपका मान लेते हैं बायां पैर है, ये इसको क्या कर रहा है, दाएं पैर के जंघा के मूल में लगाया हुआ है, एरी को लगाया। और वाम पादम, बाएं पैर को किस तरफ,
जानू के बाहर भाग, ये देखो जानू है, घुटना है, इसके बाहर की तरफ रखा है, ठीक है, और बॉडी को ट्विस्ट किया है, और बाएं हाथ, ये तो बाएं हाथ, इसको क्या किया, दाएं हाथ के पास लेके गया, ट्विस्ट किया है बॉडी, इसी को कहते हैं ना परिवृत्त अंगम, अपने अंग, ऊपर वाले अंग को क्या ट्विस्ट किया हुआ है। दूसरे हाथ को पीछे ले जाना है, ये हाथ को पैर के पास। क्लियर है? ये बताइए क्लियर है मत्स्येंद्रासन? ठीक है, अब इसके लाभ देखते हैं। चलो एक बार ना पश्चिमोत्तानासन भी देख लो, फिर इसके समझ में आ जाएगा। ये इमेज आपको देख लो, रिमेम्बर कर लो इमेज, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इसके विधि पे। ठीक है, देख लिए। मयूरासन भी देख लो, देख लिया आपने। अब हम डायरेक्ट इसके विधि पे जाएंगे। ये बड़ा पंगा होता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है जिनको नहीं समझ में आ रहा विधि कि कैसे करते हैं? बता देना, ठीक है। लास्ट में पूरा समय दूंगा आपको समझाऊंगा, नोट कर लेना, कुछ भी समझ में नहीं आता है लास्ट में पूछ लेना। चलो देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके लाभ देख लो, नोट करते जाना इसके लाभ को, इम्पोर्टेंट है। जहां स्टार मार्क कर दूं समझ जाना कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब कह रहा है मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड प्रचंड रुग्म मंडल खंडनास्त्रम अभ्यासता कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। अब कह रहा है कि इसको करने से, मत्स्येंद्र आसन को करने से क्या होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है, पहला, ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त हुआ। इसके बाद प्रचंड रोग, देखो यहाँ पे कह रहा प्रचंड रोग मतलब जो सबसे पुराने रोग है, मतलब क्रॉनिक, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, उसका भी नाश होता है, खंड नाश, ठीक है, जो पुराने रोग हैं, ठीक है, उनका भी क्या होता है, समाप्त होता है मत्स्येंद्रासन करने से। और इसके अभ्यास करने से और क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। क्लियर, समझ गए? मत्स्येंद्रासन करने से क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। 3 लाभ हो गए। चौथा, चंद्र स्थिरत्वम, चंद्र जो मंडल है ना हमारा, वो स्थिर होता है किसके करने से, मत्स्येंद्रासन के करने से। तो क्या क्या लाभ हो गया, जठराग्नि पहला, दूसरा क्या, पुराने रोग जो होते हैं वो समाप्त होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, और चंद्रमंडल स्थिर। चंद्रमंडल कहाँ है, हमारे कपाल कुहर। कपाल कुहर कहाँ है, तो तालु का सबसे मूल भाग है वहां। तभी तो हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, तो कहते हैं खेचरी मुद्रा लगाने से सोमरस का पान होता है। तालु मूल से, चंद्रमंडल से क्या होता है, सोमरस, जिसको हम नेक्टर कहते हैं, सोमरस का स्राव होता है, नीचे जाता है। चंद्रमंडल ऊपर होता है, और नीचे जब जाता है तो नीचे क्या है, नाभि के पास, वो होता है सूर्यमंडल, ठीक है। तो वही सोमरस जो होता है सूर्यमंडल में जाकर क्या होता है, भस्म हो जाता है। तो जब आप मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं तो जो सोमरस है वो भस्म नहीं होता, सूर्यमंडल में नहीं जाता है ना, वहीं रुक जाता है और चंद्रमंडल में स्थिर हो जाता है, मतलब वहीं स्थिर रहता है सोमरस। ठीक है, क्लियर है? तो चंद्रमंडल स्थिर, ठीक हो, समझ में आया? देखो यहाँ टिप्पणी में भी दिया हुआ है ना, आप इसको भी पढ़ लेना। क्लियर है? लाभ क्लियर है सभी को? बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लेना। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमतान आसन, पश्चिमोतान नहीं है, पश्चिम तान, ठीक है। पश्चिम मतलब क्या होता है, उसको तानना, मतलब पश्चिम मतलब पीठ को तानना है, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है पश्चिम तान आसन। पश्चिम को तानना मतलब पीठ वाले पर उसको तानना है। कहता है कि प्रसार्य पादो
भुवि दंड रूपो दुर्भ्यापादा अग्र द्वितीयम गृहीत्वा जानु पर्यन्य स्तल्लाल ललाट देशो वसेदिदम पश्चिमतानमाहु। कह रहा है कि दोनों पैर को पादव, पादव मतलब पैर को फैलाना है दंड के समझ से, दंडासन करते हैं ना, पैर को सीधा रखकर, तो दंड रूपो, दंड रूपी अपने शरीर को बनाना है, और दोनों हाथों से पादाग्र पैर के अग्रभाग पे, दोनों हाथों से पैर के अग्रभाग को पकड़ना है, और क्या करना है, जानु पर्यन्य स्थलाट, और जानु मतलब घुटने तक अपने ललाट देश, ललाट जो फोरहेड होता है ना, फोरहेड जानु तक लेके जाना। वसे दिदम पश्चिमोत्तान, और इसी को क्या कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। दंडासन में बैठे, ठीक है, और क्या किए, यहां से पैर के टोज को पकड़ा और सर को कहा, घुटने तक लगाया, इसी को क्या कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, क्लियर है। और इसके लाभ देख लो, क्या कह रहा है लाभ में, लाभ जरूर याद रखना, मैं अभी से कह रहा हूं, मैं कल पूछूंगा सबसे लाभ। इति पश्चिमोत्तानमास आसन अग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उद्यम जठरानलस्य कुर्यात उदरे कार्य रोगताम च पुंसाम। थोड़ा सा इसको अन्वय करके तोड़ के ना समझना, देखो नीचे, इसका मतलब पतलापन होता है, कार्य से मतलब, ठीक है, आरोग्यता मतलब जो निरोग होता है वो। तो इसका लाभ क्या हो गया कि पवन है, पवन का अर्थ यहाँ पे प्राण से है, प्राण। तो प्राण को पश्चिम वाहिनम, पश्चिम मतलब क्या, सुषुम्ना, सुषुम्ना में प्रवाहित करना है, प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित करना है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, उदय होगा, जठराग्नि उदय होगा। कुर्यात उदरे, पेट, उदर जो है कार्य मतलब, इसको जब तोड़ोगे ना, कुर्यात उदरे कार्स्यम मतलब पेट जो है पतला होगा, है ना। आप जो करवाते हो ना वेट लॉस ट्रेनिंग, ये वो जैसा है ना, पेट पतला कर दो हमें, इस आसन करने से आपका पेट क्या होगा, पतला होगा, आरोग्यता आएगी। ये लाभ बता दिया है। क्या क्या लाभ हो गया, प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। देखो इन शॉर्ट ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कि कुंडलिनी का भी जागरण हो रहा है, तो प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में जाता है, तभी तो कुंडलिनी, जब कुंडलिनी जागृत होती है तभी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में जाता है, ऐसे नहीं जाता। लेकिन ठीक है, आप याद रखोगे कि प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में जाता है, इसके अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पतला होता है, आरोग्यता आता है। ठीक है, ये लाभ हो गया। नोट करते रहना, आसन वाइज आपको नोट करते रहना, पॉइंट वाइज पॉइंट। ये पूछते हैं एग्जाम में, पूछा जाता है, ये सब नेग्लेक्ट मत करना। क्लियर है, आगे बढ़ें मयूरासन पे। क्लियर है, चलो ठीक है। देखो इसके बाद हम देखते हैं मयूरासन। मयूरासन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्यों इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। धराम वस्तभ्य कर करत द्वीन, मतलब कर मतलब दोनों हाथ को, है ना। तत् कुरूपम स्थापित नाभ्य पार्श्व उच्चासनो दंड दंड वदुत उत्थित खे मायुर में ततत प्रवदंती पीठम। आप इसको तोड़ तोड़ के अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कैसे कैसे होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है श्लोक में। धराम वस्तभ्य कर दो, दोनों हाथों को कर दो, मतलब दोनों हाथों को जमीन पे टिकाना। तत् कुरपर, कुरपर मतलब क्या होता है, केहुनी, दोनों केहुनी को नाभि पार्श्व, नाभि के जस्ट बगल में, पार्श्व मतलब क्या, बगल में लगाना है। उच्चासनो दंड, दंड के समान,
है ना, दंड के समान सीधा। और ये दोनों हाथ मान लो ये नाभि है, और नाभि है, और नाभि पे कहाँ केहूनी लगाया, और हाथ नीचे, और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, ये हो गया। खे मतलब क्या होता है? आकाश। मतलब देखो ना, आपका पूरा बॉडी कहाँ है? आकाश में है, बैलेंस। जैसे कुक्कुट आसन करते थे, वहां पे क्या यूज हुआ था? व्योम। यहाँ पे क्या है? खे। दोनों का अर्थ सेम है। व्योम का मतलब भी आकाश, खे का मतलब भी आकाश। खेचरी मुद्रा करते ना, खे। ठीक है, यही उसी से आया हुआ है, आकाश। तो अपने पूरे शरीर को आकाश में उठाना है। इसी को क्या कहते हैं? मयूर आसन कहते हैं। ठीक है, ये विधि था। अब इसके लाभ देख लो। लाभ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि हरति सकल रोगानासु। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हठ प्रदीपिका में अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा बहुत है, बताया था ना, याद है आप लोगों को? जी सर। मतलब क्या होता है कि सारे रोग नाश हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है ना कि हरति सकल रोग नाशो, सारे रोग ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आसन करने से, सिर्फ मयूर आसन करने से सारे रोग नाश हो गए। नहीं, मैक्सिमम रोग आपके नाश हो जाएगा। बहुत लोग, सारे नहीं। इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो हरति सकल रोग नाशो, या फिर सर्व रोग नाशो ये भी कहते हैं। तो आपके जो समस्त रोगों का क्या होता है? नाश हो जाता है। गुल्म, गुल्म उदर, जो गुल्म रोग होता है ना पेट में, उधर गुल्म बनता है, वायु का गोला जिसको हम कहते हैं, वायु का गोला। तो गुल्म रोग का नाश होता है। अभिभवती च दोषा नाम आश्रम से, और इसी को च दोषा नाम आश्रम श्री मयूर। और सारे दोषों का भी क्या कहता है ये? मतलब दोषों को कम करता है। अभिभवती, और क्या करता है? सारे दोष जो होते हैं ना उसको कम करता है। अभिभवती च दोषा नाम आश्रम, सारे दोषों को क्या करता है इस आसन से, मयूरासन से? या तो नाश करता है, दूर करता है, या तो कम करता है। अभिभवती मतलब कम करना, अभिभवती। बहु कदशण भूमुक्त, और कदशण मतलब जो बासी खाना होता है ना, बासी खाना, उसको भी भस्म कुर्यात शेषम, जो बासी खाना है उसको भी क्या करता है? पचा लेता है। जो अपथ्य आहार है उसको भी क्या करता है? पचा लेता है। ठीक है, और क्या करता है? जनयति जठराग्नि, और जठराग्नि पर दीप्त करता है। जारित कालकूटम, और कालकूट क्या है? विष है। कालकूट क्या है? विष है, विष का नाश करता है। आप इसको कैसे याद करो? ये कई बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछते हैं कि कालकूट वाले क्वेश्चन, मयूरासन के लाभ है, ये कई बार पूछा हुआ है। कालकूट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। कालकूट क्या? विष है, इस विष को भी नाश करता है, भस्म करता है कालकूट। बताओ कि मोर खाता क्या है? सांप। सांप खाता है। तो इससे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो, अरे मयूर तो वो सांप खाता है, उसको विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मयूर को। ठीक है, मोर जो होते हैं ना उनको, उन पे विष का प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत खासियत है। तो इस तरह से आप याद कर लोगे कि विष का भी नाश करता है मयूरासन से। और कौन सा? ये वर्ड याद रखना है, कालकूट। क्लियर है? आगे बढ़े। एक दो श्लोक और देख लेते हैं। देखो, इसके एक और लाभ बताया हुआ है, क्या? उत्तानम, नहीं नहीं ये अलग है, ये शवासन है। उत्तानम शव शववद भूमौ शयनम तत्क्षणवास वासनम सवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। ये लाभ बता दिया है कि उत्तान मतलब चित्त, आप लेट जाओ। उत्तान मतलब क्या होता है? चित्त लेट जाना, पेट ऊपर पीठ नीचे, सबके समान, सबके समान लेट जाना भूमि पे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? शवासन कहते हैं। और इसमें क्या होता है शवासन करने से? श्रांति हरम, आपकी जो थकावट है उसको नाश करता है।
चिंता होता है ना, चित्त विश्रांति कारम, आपकी जो भी इसको कह सकते हैं क्या, थकान या फिर मानसिक जो शांति है, विश्रांति का मतलब ये आपको शांति, चित्त को शांत करता है। कौन सा? शवासन। आप लोग अभ्यास के बाद करते हो ना शवासन, एक्सरसाइज से करवाते हैं ना शवासन, उससे उसका लाभ है ये। ठीक है, शांतिहरम और चित्त विश्रांति कारकम, ये आपको याद रखना है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि शिव के द्वारा कितने आसन दिए गए थे? 84। आपने पूछा था ना, कोई तो पूछा था कि सर ये कहाँ पे वर्णन है, कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था कि आगे मिलेगा, आप पेशेंस रखो। चतुर्सित्यासनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्यश्च तुष्कमादाय सारभूतम ब्रवीम्यहम्। कह रहा है कि भगवान शिव ने शिव के द्वारा कहे गए हैं, शिवेन मतलब शिव के द्वारा कथित्यानि कहे गए कितने आसन? चतुर्स्याति मतलब 84। मतलब क्या हुआ? चतुर्सित्यासन मतलब 84 आसन शिव के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, तेभ्य चतुष्क मादाया, और उसमें भी कितने? चतुष्क मतलब 4 आसन को सारभूत कहे गए, सारभूतम ब्रह्म, उसमें 4 आसनों का को सारभूत कहा गया है, 84 में 4। क्लियर है? यही चीज ना आपको मैं बता रहा था आपको, 84 4 नहीं 15 और फिर 4 और 1, ऐसे था ना। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सा है? 4। तो सिद्धम पदम, ये हमारा लास्ट है। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासन सदा। और देखो क्या कह रहा है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 क्या कहे गए? श्रेष्ठ कहे गए हैं। और उसमें भी तत्रापि च सुखे, और उसमें भी सबसे ज्यादा सुख देने वाला कौन सा है? सिद्धासन। ठीक है, इसको सिद्धासन को सुख देना, और इसको कहा गया कि अभ्यास सुख पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, उसमें भी श्रेष्ठ कौन सा है? सिद्धासन श्रेष्ठ है। समझ गए? क्लियर है? जी अब सर। बताओ किसी का कोई कंफ्यूजन? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सर। जिनका आज फर्स्ट लेक्चर था, धुरंधर जी क्लियर है? हाँ सर, और क्लियर। चलो क्लियर है सर। सर ठीक है। सर एक बार मत्स्येंद्रासन की सर विधि में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। विधि में कंफ्यूजन है तो मैं आपको इमेज दिखा दूं? हाँ जी, यस सर। मत्स्येंद्र आसन आप इमेजिन कीजिए। देखो अभी क्वेश्चन आंसर होगा, कोई लेफ्ट मत कीजिएगा। कहाँ गया? पूर्ण मत्स्येंद्र आसन इमेजिन कीजिए, अगर आपको याद होगा पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, तो ये क्या कह रहा है इसमें मत्स्येंद्र आसन में कि दाएं पैर को, ये मान लो कि आपका, समझना, ये जो पैर है ना ऊपर उठा हुआ, ये आपका दायां पैर है, मतलब राइट। ठीक है, वैसे तो सामने है तो लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन ठीक है देख लेते हैं इसको राइट। श्लोक के अनुसार दाएं पैर को क्या किया? जानु के बहिर्भाग पे, नहीं बायां पैर है, सॉरी,
ठीक है, मैं मिस्टेक कह रहा हूं, एक बार फिर से समझना कि दक्ष पादम, दाएं पैर को, ये जो है ना नीचे वाला, नहीं ठीक है इसमें, मैं ही एक्चुअली गलत बता रहा था। देखो यहाँ पे नीचे वाला जो है ना, ये दायां पैर है, राइट, ये एकदम सही है, इमेज एकदम सही है, परफेक्ट है। राइट लेग को क्या किया, उसके एरी को बाएं पैर के मूल में, बाएं पैर के जो जंघा के उरु के मूल में लगाया हुआ है, ठीक है, ये लगाया इस पैर को यहाँ पे। अब राइट लेग है जो ऊपर उठा हुआ है ना, लेफ्ट लेग है, सॉरी, लेफ्ट को क्या किया है, वाम पदम को क्या किया, जानु के बहिर्भाग पे, ये दिख रहा है बाहर, यहाँ पे रखा। ये पैर का पोजीशन क्लियर है, ये बताओ, पूछ रहे थे आप? यस सर, यस पैर सर। क्लियर। अब क्या कहता है कि परिवृत्त टांग, यहाँ पे परिवृत्त ट्विस्ट किया हुआ है। आपने परिवृत्त त्रिकोणासन करते हैं ना, क्या करते हैं, अपने राइट साइड जब जाते हो तो लेफ्ट हैंड को ले जाते हो तो क्या होता है, बॉडी ट्विस्ट हो जाता है, पैल्विक क्लोज हो जाता है, क्लोज पैल्विक पोस्चर। यहाँ पे भी क्या है, बॉडी क्या है, अपर बॉडी ट्विस्ट है, इसी को कहते हैं ट्विस्ट। और जब श्लोक में जाएंगे तो वहां भी कह रहा है कि जो हाथ है ना, अपोजिट हाथ जो पैर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, ये जो हाथ है, ठीक है, जो राइट है वो किस तरफ, लेफ्ट पैर की तरफ, राइट हैंड जो है लेफ्ट पैर की तरफ है, और लेफ्ट हैंड जो है किधर है, राइट साइड पीछे की तरफ गया हुआ है, पीठ से लिपटा हुआ है, ऐसे। क्लियर है? इसी को मत्स्येंद्रासन कहते हैं। हाथ का पोजीशन क्लियर हुआ? सर ये हाथ का क्लियर नहीं हो रहा सर। एक सर राइट हैंड का तो क्लियर है सर, लेफ्ट हैंड ये पीछे से जाकर कैसे पैर को पकड़ेगा सर? पीठ नहीं पकड़ेगा ना, लेकिन उसमें देखो, इसमें पैर को नहीं पकड़ेगा, वही कह रहा, वहां मिस्टेक है, ये पीठ से लिपटना है इसको। ठीक है सर, यही सर समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी सर। ये पीठ से लिपटना है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक करके लिखा हुआ है आप अर्थ में, लेकिन आप उसको मत देखो, पीछे की तरफ लेके जाओ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से। ये योगाविद कौन है, नाम ही नहीं पता, कैसे मैं बुलाऊंगा योगाविद को? हाँ जी, नाम क्या है योगाविद? योगाविद क्या, रुखसत हो गए हैं क्या? चलो कोई नहीं। कृपा शंकर जी, माइक अनम्यूट कीजिए, जो नए लोग हैं। यस सर। कौन बात कर रहे हैं? कृपा शंकर जी बात कर रहे हैं? जी सर। ठीक है जी, फर्स्ट लेक्चर है आपका? जी नहीं। चलो ठीक है, ठीक है जी। अब आप बता दीजिए कि आज जो है हमने कौन से आसन देखा, कृपा शंकर जी कौन से आसन पढ़े आज हमने, ये बता दीजिए। जी कुक्कुटासन। और भाई टाइप कीजिए आप लोग, है ना? सिर्फ आसन के नाम बताइए, कौन जी कौन से आसन में देखा? 4 नंबर 3 नंबर पे पड़ा है। और क्या? चलिए याद नहीं आ रहा, शिखा जी बताइए। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए ना, सिर्फ मैं जी आपको टॉपिक पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। शिखा जी बताइए। सर सर। कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। हेलो, हाँ जी सर। अब बताइए कौन कौन से आसन आज हमने देखा? कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, शवासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और धनुरासन, और तो ठीक इतने ही है, पता है। ठीक है, ठीक है। कुक्कुटासन और हाँ बता दिया था आपने, ठीक है। आप बताएंगे, बहुत बढ़िया, सब लोग टाइप कर रहे हैं।
युजिरे जी बताएंगे। आप बताइए कि मत्स्येंद्र आसन के लाभ। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मैं आज बहुत देर से आई थी, मुझे फीवर था, तो मैं बस सुनना चाहती थी क्या हुआ है। ठीक है, कोई नहीं। जी प्रियंका जी बताइए। प्रियंका जी माइक अनम्यूट कीजिए। देखो नहीं आता ना, तुरंत बोल दोगे सर सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ, क्या ना टाइम वेस्ट होता है। मैं बताऊं क्या? जी बताइए। मच्छिंद्र नाथ के लाभ, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, सबसे पुराने रोग समाप्त हो जाता है, कुंडलिनी जागृत होती है, और चंद्र मंडल जो रहता है वो नहीं याद सर। स्थित हो जाता है ना, स्थिर हो जाता है, चंद्रमंडल स्थिर था। ओके धारणा जी बताइए। धारणा जी आप बताएंगे पश्चिमोत्तानासन के लाभ। बाकी लोग टाइप करो। धारणा जी नहीं है। सात्विक जी आप बताओ। जी सर। पश्चिमोत्तानासन में प्राण में सुषुम्ना का संचार होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है सर। आप थोड़ा सा उल्टा बोल दिए। प्राण में सुषुम्ना का नहीं, सुषुम्ना में प्राण का। ठीक है, और इसके आगे। हाँ, प्राण का जो है सुषुम्ना, और सर पेट पतला हो जाता है इसमें। इसके बाद इसका और 3 याद आ रहा है सर, और कंप्लीट कौन हाँ करेंगे? मतलब संपूर्ण आरोग्य लाभ होता है सर, ऐसा कुछ है इसमें। पतला हो जाता है, आरोग्य मिलता है। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, चलिए राखी जी। ठीक है, हैंड रेज। राखी जी बताएंगे कौन सा बताना है जी? मयूरासन का लाभ बता दीजिए। मयूरासन। मयूरासन से जो आहार जठराग्नि का उदय होता है, और जो सभी विष जो है, कालकूट जैसा विष भी पचता है, और जो ज्यादा खाए हुए अन्न जो रहता है ना, वो भी पचता है सर। ज्यादा नहीं, बासी बासी जो खाना होता है ना, यस सर। अपत्य आहार वो पचता है। यस सर। और क्या मिस कर रहे हैं आप? गुल्म रोग, दोषों का नाश, गुल्म रोग है ना। प्रमिता जी बताएंगे। प्रमिता जी आप बताओ शवासन के लाभ बताओ। शवासन शवासन में हम रिलैक्स कर सकते हैं और मन शांत होता है, और उसका हमारे पूरे बॉडी पर असर होता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एग्जैक्ट नहीं बताया आपने। ठीक है, चित्त शांत होता है और थकान मिटता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा। ठीक है, ऋतुजा जी बताएंगे शिव के द्वारा कितने आसन का वर्णन है, कितने आसन उन्होंने बताया? 84। सुरभि जी बताएंगे उसमें मुख्य आसन कौन से हैं? सारभूत आसन कौन कौन से हैं, कितने? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट 32 डिस्क्राइब किया गया है घिरण संहिता में, और 18 हठ प्रदीपिका में। 18 की 15? सॉरी 15, सॉरी। यहाँ पे सारभूत कितने बताए गए हैं? मंत्र जी बताओ। 4 मुख्य है। कौन कौन सा? सिद्धासन, सिंहासन, भद्रासन। ठीक है, आसिमा जी आप बताओ इसमें भी सबसे जो सुख देने वाला, सबसे जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आसन कौन सा है? श्रेष्ठ आसन सिद्धासन जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख आसन है इन सब में। ठीक है,
शालिनी जी आप बताएंगे यम कितने हैं? सर 5। अंकुर बताओ यम यम कितने हैं? जी गुरुजी, अहिंसा अस्ते शौच अपरिग्रह, एक गुरुजी याद नहीं आ रहा। कितने हैं ये मैंने पूछा। यम गुरुजी 10 से तो 10 बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं गुरुजी। मैं बता देता हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, दया, मिताहार, शौच, आर्जव, क्षमा। समझ गए? जो 5 बोले हैं वो पतंजलि योग सूत्र में है, यहाँ पे 10 है। जी गुरुजी जी। नियम बताएंगे आरती जी। आरती है ग्रुप में? कोई आरती है? माइक अनम्यूट कीजिए आरती। बाहर निकाल दूंगा, बोल दो कि नहीं आता है बस। ये ज्यादा मुझे खुशी देता है। मेघा जी बताएंगे। नियम है। बताओ जी सर। बताइए नियम कितने हैं ये बता दो बस। अगर नाम भी बता दो तो बहुत। कौन कौन सा है याद है? 10 नियम है सर। जी, तप, संतोष, आस्तिक, दम, ईश्वर पूजन और सिद्ध वाक्य श्रवण और ही, मति, तप, संतोष और तप, हवन। तप हवन। यहाँ पे मिस्टेक क्या है? मैंने क्या बताया था? वो जप है, एक जगह तप की जगह जप है सर। ठीक है। मेघा जी बता रहे हैं, आरती जी ने म्यूट ही नहीं किया। चलो कोई नहीं। आरती जी आप बता दो कि घिरण संहिता में कितने उपदेश हैं? तप, संतोष, ध्यान, सिद्धांत, ईश्वर पूजन, हवन, लज्जा। मैंने अभी क्या पूछा है? कुछ गलत पूछा ना? घिरण्य संहिता में पूछा। हाँ तो आपको बताना क्या है कि सर आप तो क्वेश्चन गलत पूछे। मैं देखना चाह रहा था कि आपका अटेंशन कितना है। उपदेश पूछा तो क्वेश्चन ही मैंने एक्चुअली गलत पूछा था आपसे। ठीक है, यहाँ पे हट पर मैं क्वेश्चन भी गलत पूछ सकता हूँ। मैं आपका ध्यान कितना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किरण जी बताइए। अब मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। हट पर दीपिका में कितने उपदेश? 5 अध्याय है। उपदेश पूछा है? हाँ ठीक है 5 है। और कितने इसमें वो है कौन सा योग का वर्णन है? कितने अंग हैं? चतुरंग। कौन कौन सा अंग है? 4 अंग है। चलो बढ़िया। देखो मैं किसी भी तरह से पूछ सकता हूँ। मैं क्वेश्चन गलत भी पूछ सकता हूँ। आपको करेक्ट कराना है सर, आप ये पूछ रहे हैं तो आपको मुझे ये भी बताना है। मैं आपको कितना आप अटेंशन है लेक्चर में ये भी जानने की कोशिश करता हूँ। तो बीच बीच में मैं इस तरह के मसाले डाल दिया करूंगा। ठीक है, चलिए फिर शांति पाठ के लिए तैयार हो जाइए। कौन आएगा शांति पाठ करने? आ जाओ। चलो कौन कराएगा? चलो गौरव। ठीक है कराओ गौरव कराओ। कमर गर्दन सीधी करेंगे सभी अपनी। मन शांत है, आंखें सहजता से बंद। एक लंबा गहरा श्वास अपने उदर में भरेंगे, आंखें बंद करेंगे। अब हमारे साथ साथ बोलेंगे, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग आरूढ़ मिच्छो धिरोहिणी इव।
ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को धीरे से अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, आज की ग्रहण की हुई विद्या को आत्मसात करेंगे। ओके, थैंक यू। सभी को प्रणाम। विश यू हैप्पी वीकेंड। एंजॉय कीजिए, तो घूमिए फिरिए और